अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर मोहम्मद रियाज वेटरनरी क्लिनिक एंड फार्मेसी, चौक शादीपुरा, लाहौर। आज हम एक बेहतरीन केस लेकर आए हैं। ये है रुमिनेंट एसिडोसिस। रुमिनेंट एसिडोसिस किसको कहते हैं? जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं वो ज़बरदस्ती अपनी रस्सी को, जंजीर को तोड़कर या फिर जहाँ से ये बांधे जाते हैं वहाँ से ये खुलकर अपनी यानी कि खुराक को, दलिए को, वंडे को, अपना खल को, चोकर को, यानी कि जो इसकी खाने वाली खुराक जो होती है, दाल, दलिया, खल, वंडा वगैरह ज़्यादा मिकदार में खा जाने की वजह से जानवर का पेट का फूल जाना, जानवर की सांस की रफ्तार का तेज़ हो जाना, नथनों से गाढ़ा मवाद का निकलना, मसल्स टचिंग करना, अपनी टांगों से खड़ा ना होना, ज़्यादातर बैठ जाना और अपनी टांगों को यानी कि लड़खड़ा के चलना, जिससे अक्सर जानवर बाज़ दफ़ा तो खड़े ही नहीं होते। जब हमने इसको खड़ा करने की कोशिश की तो बड़ी मुश्किल से ये खड़ी हुई और चलते वक्त ये अपनी टांगों से ऐसे महसूस हो रही थी ये दाएं या बाएं तरफ गिर जाएगी। बड़ी मुश्किल से ये चल रही है और चलते वक्त यही ख़तरा महसूस हो रहा था कि कहीं गिरकर इसकी टांग को या अडर को या टीट को चोट ना लग जाए, जिससे इसको कोई मज़ीद जो साइड इफ़ेक्ट है, नुकसान ना हो सके। तो हमने इसको हाथ रखा और देखा, डायग्नोस किया तो देखना तो यही होता है अल्कोलाइसिस का केस है या एसिडोसिस का केस है। और सबसे मेन पॉइंट जो होता है कि स्टमक की पीएच लेवल जो होती है रुमिनेंट एसिडोसिस में पीएच लेवल जो होता है जानवर का बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और अल्कोलाइसिस में पीएच लेवल बढ़ जाता है, जबकि नॉर्मल जो होती है अक्सर जानवरों में तकरीबन 6 से 7 जो होती है पीएच लेवल होती है। और जबकि रुमिनेंट एसिडोसिस में जब जानवर अपना दलिया, वंडा, रोटियां वगैरह, दलिया वगैरह ये ज़्यादा मिकदार में जब जानवर दानेदार फलीदार चीज़ें ज़्यादा खा जाए तो अक्सर हमने देखा है कि जानवर का पीएच लेवल जो होता है वो 1 से 2, 3 तक या फिर 2 तक चला जाता है। और जब ये पीएच लेवल जो होता है 2 से ज़्यादा नीचे आना शुरू हो जाए तो जानवर अपनी टांगों से खड़ा होना ख़त्म हो जाता है, बंद हो जाता है, हत्ता कि जानवर लेट जाता है और वो कंडीशन जो होती है वो सीरियस होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने डायग्नोस करके ऐसे हज़ारों की तादाद में जानवरों का इलाज किया और एक ही खुराक में ठीक हो जाते हैं। और ये देखिए हमने इसका एक ही खुराक में इलाज किया। तो हमने सबसे पहले इसका क्या इलाज किया, हमने इसका NS की ड्रिपें दी, इसको 4 अदद, 4 यानी कि लीटर हमने NS दी और साथ हमने कैल्शियम का जो इंजेक्शन है 150 ml कैल्शियम का इंजेक्शन मेलफन C हमने दी और एमिविकाम, मैक्रोफास, पी कम्प्लेक्स, सैनोकोप ये हमने ड्रिप के अंदर इंजेक्शन दिए। साथ हमने लिक्विड पैराफिन 2 लीटर औरली तौर पर इसको पिलाने के लिए मशवरा दिया और पानी जो है इसका बंद कर दिया और ज़्यादातर इसकी खुराक जो है ऑफ फीड रखा ताकि ये पहले जुगाली करे। जुगाली करने का अमल इसका तेज़ होगा उतनी ही ज़्यादा ये गाय का जो स्टमक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है जो बेहतर हो जाएगा। जो खाया हुआ खुराक है कुछ ये डायरिया की शक्ल में ये बाहर निकाल देगी और कुछ ये डाइजेस्टिव जुगाली करके डाइजेस्ट कर लेगी। और साथ हमने लिवर के लिए जो हमने लिवर टॉनिक जो है हेपाबरी का यूज़ करते हैं, 50 ml जो है वो आधा लीटर पानी में मिलाकर दिया जाता है। और रोमिसिल 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम दही में मिलाकर ये हम दे देते हैं, जिससे जानवर का माइक्रोफ्लोरा का जो जिनके जो फ़ायदेमंद बैक्टीरिया होते हैं उसकी तादाद ज़्यादा हो जाती है, जिससे जानवर जो बहुत ही तेज़ी से जानवर बहाल हो जाता है और दूध की कमी प्रोडक्शन जो होती है वो 1-2 दिन में पूरी कर जाता है। और हम कोशिश ये करते हैं, अपने दोस्तों को कहते हैं कि अगर आपने खल, वंडा और चारा वगैरह डालना है साथ रोमिसिल और ईस्ट वगैरह का यूज़ करें ताकि जानवर का डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो बहाल रहे, बेहतर रहे और आपकी दूध की प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा यानी कि ज़्यादा बेहतर तरीके से दे। और डिवर्मिंग जो होती है वो जानवरों की हर 3 मंथ के बाद करते रहें। अगर जानवर के तूड़ी वगैरह और वंडे वगैरह में कचरा और मट्टी वगैरह आ रहा हो तो आप कोशिश करें डिवर्मिंग जो है वो 1 मंथ के 1.5 मंथ में भी कर सकते हैं।